हाँ तो मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस बाबरकत महफिल का आगाज मैं करना चाहता हूँ, तो मैं फुरकान साहब को मुजरे की दावत देता हूँ। फुरकान साहब आए और 2 रकत मुजरा करके दिखा, जल्दी करें। 2 हरकत कैमरे के पास लेके बात लगी है। दरवाजा बंद कर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने मुल्क में इमरजेंसी लगवा दी है ताकि आराम से काम कर सके। फिर उधर मत देखे, वहाँ जाके खुला काम कर। बात सुने सबसे पहले, ये मैंने इमरजेंसी लगवा दी है, तो ये इमरजेंसी के बारे में कुछ लोगों के जहनों में कुछ सवाल आते हैं, वो आप एक एक करके पूछ ले। जो मुझे आते होंगे वो मैं बता दूंगा, जो लिखे हुए नहीं है वो दुरानी साहब बता देंगे। इमरजेंसी के थोड़े पहले हमारा एक इमरजेंसी पहले का एक सवाल है। ये जो आपने आप पहले मुंह बंद करके बात करें। आपने एक तो आप सबका मुंह बंद करा देते हैं, और क्या क्या बंद करवाते हैं? मैंने ये बहुत सी चीजें बंद करवाई हैं, जिसकी वजह से मौलवी साहब मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो अब मैं वो चीजें दोबारा खोलने लगा हूँ। आपने आर्मी में लड़कियों को क्यों आपने? ये एक बड़ा मुतनाज़ सवाल है। मैंने कहा है कि जो आर्मी की कमाई है वो अब आर्मी में रहेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा फौजियों को, इस वजह से। अच्छा मुशर्रफ साहब, सुना शौकत अली साहब का भाई है? ये मेरे अब्बू ने मुझे नहीं बताया। अच्छा, कशकोल टूट गया, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी, मैं तो बड़े फख्र से बताना चाहता हूँ कि हमने ये उदास जुला लेना छोड़ दिया, कशकोल तोड़ दिया, नया ले लिया। पहले वाला बिल के बारे में बता दें। आपने ये खवातीन का बिल पास किया है, ये क्या हिकमत अमली है? ये बिल के बारे में मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा है कि ये इस्लाम में बराबरी है, मर्द और औरतें जो है सब आपस में बराबर हैं। तो मैंने कहा मर्दों का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, औरतों का भी बिल होना चाहिए। मैंने औरतों का बिल बना दिया है। यार एक करके यार शरफ साहब, सुना आपको बिल पास कराने में बड़ी तकलीफ हुई थी, क्या मतलब? ये सही सवाल नहीं है, नया सवाल है। नहीं है। एक आपसे सवाल करना है कि आप है ना किस तरह से ये बुश साहब से अपना फैसला मतलब मंगाते हैं या कोई काम से जैसे आप किस तरह करवाते हैं, ये बता दें। कर्जे ऐसे माफ नहीं होते हैं, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। ये कई दिन में अस्पताल जो रहता हूँ, ये उसी का सबब है सारा। तो ये वो लोग अंग्रेज जो है, ये ऐसे कर्जे माफ नहीं करते। ये तो वैसे आपने मार्केटिंग तो पढ़ी होगी ना, तो मैंने ये वही कहा। ये समझ नहीं आती है। सारे मौलवी कहते हैं कि इस्लाम, मुझे कहते हैं कपड़े उतारो, मैं नंगा फिरूँ। किसी को ये आपने गोगो पान मसाला खाया होगा, वो मैंने वो गलत सप्लाई शुरू कर दी है, ये मुझे ही कहना शुरू हो गया है गोगो मुशर्रफ गोगो। तेल महंगा हो गया है। ये बड़ी खतरनाक बात है कि तेल महंगा हो गया। तेल लगाने वालों के लिए बुरी खबर है, तो आप कम तेल यूज किया करें। ये ट्रिप पे भी बहुत तेल लग गया है, तो इसको भी जरा कम करें। तेल किस कौन सा आप कह रहे हैं, सरसों का तेल या पेट्रोल की बात कर रहे हैं आप? ये अपनी अपनी बात है। एक साथ जी साहब, सुना है बीवी से डील हो रही है। ये बातें जो गश्त कर रही हैं मार्केट में, मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये बातें बिल्कुल सही हैं, और लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ये मुल्क के हक में है, तो ये बातें आप लोग बाहर फैला देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
बीबी और मेरी सेटिंग होते होते रह गई। जब हम शरफ के साथ ताल्लुकात है, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? तो मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मार्केटिंग है सारी, तो ये भी एक तरीका है, अगर वो भी बैंकर है। मुझे न्यूज़ ये चैनल जी ने बंद क्यों करा दिया ये इमरजेंसी के दौरान? ये तो मेरे ही टोटे दिखाते थे वो तो मेरे पर भी आ गया, तो मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और सवाल है कि आपने एक नौजवानों के लिए क्या क्या काम किया? मैंने नौजवानों के लिए, ये देखिए अब आपको बूढ़ी बूढ़ी नजर आती है, ये क्या है? ये मेरी बदौलत है। महंगाई बहुत होगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई बहुत हो गई है तो खर्चा कम किया करें, और आप तो दिन में 6 दफा अंडरवियर बदलते हैं। ये खबरें मेरे पास पहुंची रहती है, तो इसको कम करें जरा। आबादी को कंट्रोल करने का कोई तरीका बताएं। ये मुझे अभी उंगलियां दे रहे हैं, तो आबादी कैसे कंट्रोल हो जाए? जो लड़कों को नहीं छोड़ते ये करो इंटरनेशनल इस्लामिक से आप को एजुकेशन कब करवा रहे हैं? ये स्टेप ले लिए हैं, बाकी कुछ आप लें। हाँ जी, आपने काम बनेगा। मुशर्रफ साहब, आपने अपनी एक तकरीर में अपने आप को मुनासिब भी कहा, इसकी क्या वजह है? ये मराठियों से भी तो वोट लेना होता है। तो ये बड़ी सियासी टैक्टिक्स है, आप लोग नहीं समझेंगे। ये साहब को क्यों मरवाया जनाब आपने? ये मुफ्ती साहब मुझे धमकी देते थे मिसाइल की, मैंने मिसाइल वार दिया। मॉडरेशन क्या है? ये एनलाइटन मॉडरेशन यही है, ये जो मैंने नंगी पूंजी कच्चियां सस्ती कर दी बस यही है। और जो मैराथन किया था वो उसके बारे में क्या बताया? नहीं, मैराथन तो ये देखें बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब उसमें आपको कितनी नई चीज़ें मिली है। अब जैसे मुल्क गैर मुल्की इमदाद आई है, गैर मुल्की लौड़ियाँ भी आई है, सब चीज़ें आनी चाहिए, लेते देते रहना चाहिए। ये मुशर्रफ साहब, कश्मीर के मसले के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, तो मैंने पहले सोचा था कि इसको ख़त्म कर दूं, फिर मैंने सोचा कि अगर ये कश्मीर का मसला हल हो गया तो फिर जब मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठूंगा तो फिर क्या बात करेंगे। फिर इसलिए मैंने उसको हल नहीं किया, ताकि बात करने के लिए कोई तो टॉपिक हो। मैंने सुना मुशर्रफ साहब आपने गुब्बारे महंगे कर दिए। ये आप कौन से गुब्बारों की बात कर रहे हैं? चैन गुब्बारे, फेब गुब्बारे? ये गुब्बारे सी वाले हैं। नहीं, अब हमारा ये अभी थोड़ा सा ब्रेक है, इसमें आपको शहजाद हुसैन साहब ताज़ा किस्म का मुजरा करके दिखाएंगे। प्लीज, ये हमारे बगैरती मिनिस्टर हैं, ये आ रहे हैं अभी।